हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक उसी तरह से आपको यहां पे चीजों को कनेक्ट करना है कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो, तो कहीं पे ऐसा लग रहा है हमें कि हाँ डिक्टेटरशिप से पीछे रह जा रही है, रह जाए पीछे चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि उसके साथ में दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। अब जो टॉपिक है आपके पास वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो आपको यहां पे इस चीज को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर देती है। डेमोक्रेसी पॉवर्टी को रिड्यूस कर देती है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर देती है या नहीं कर देती है, क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, वो चीज हम इस वीडियो में समझेंगे। टॉपिक समझ में आया ना? तो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आउटकम इज प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो ये टॉपिक का एसेंस है। क्लियर? टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको नोट्स यहां मिल जाएंगे, इजी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। उसी के साथ साथ बहुत सारे ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स जो हैं वो आपको अनअकैडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, यहां पे आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्विज होती है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन देख सकते हैं। इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। क्लियर? अब आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी से हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ लाए, डेवलपमेंट लाए। माना कि डिक्टेटरशिप से कम ला रही है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी का मतलब जो आउटकम है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, ठीक है। चलो डेवलपमेंट जो भी दिया वो अपनी जगह, डेवलपमेंट से ज्यादा इट इज रीजनेबल टू फिक्स द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ठीक है। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। देखो, तो डेमोक्रेसी ने डेवलपमेंट कितना लाई नहीं लाई वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे ज्यादा हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी? पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिस्पैरिटीज को तो खत्म करते, कम से कम डिस्पैरिटीज को खत्म कर दे। मतलब कि आप देखते हैं सोसाइटी में कोई क्या है, बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है। तो ये जो बहुत अमीर और गरीब के बीच की गैप है ना, उसे कम कर दे डेमोक्रेसी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी। वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम डेमोक्रेसी कि इट रिड्यूसेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो सवाल यही आता है कि विल द वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री विल हैव शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ। तो देश में जो अर्थव्यवस्था में जो पैसा है, क्या वो पैसा इस तरह से मिलेगा कि जितने भी लोग हैं देश के अंदर, ठीक है, उन सभी को क्या मिल जाए, उन सभी को एक फेयर शेयर मिल जाए, वो एक बेटर लाइफ जी पाए, ठीक है। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज अमंग दी पीपल, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज अमंग दी पीपल। तो यस, दिस इज द पॉइंट कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो जा रही है, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ जा रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से कि इट विल रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो उसमें सवाल ये निकल के आते हैं कि डू डेमोक्रेसीज लीड अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो गुड्स और अपॉर्चुनिटीज का क्या जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्या डिस्पैरिटीज हैं या नहीं है, ठीक है। सो ऑन दिस एस्पेक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग मतलब हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आउटकम जो है डेमोक्रेसी का वो पॉजिटिव होगा। क्या है आउटकम? तो देखो यहां पे क्या बताया गया, इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं यही है, ठीक है। ये यहाँ पे वही आएगा, ये वाला टॉपिक, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। फाइन, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी वाला टॉपिक है। तो अगर इस एस्पेक्ट पे जैसे देखोगे चीजों को, तो यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, हंगरी, ठीक। अब जैसे आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील वगैरह जो है, तो ये क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आ गए। यहाँ आप देखोगे डेनमार्क, हंगरी, ये डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ गए। अब शेयर ऑफ नेशनल इनकम, तो टॉप 20% लोग जो हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका वगैरह के, उनका शेयर जो 64%, 63% के उस हिसाब से, मतलब कि कंट्री के 20% जनसंख्या ने, टॉप 20% जो पॉपुलेशन है वो कंट्री का 63% वेल्थ कंट्रोल करती है। वही आप क्या देखोगे कि बॉटम 20% जो है, तो उनके पास बॉटम का 20% पॉपुलेशन है, लेकिन कंट्री की शेयर में मात्र 2%, 3% का हिस्सेदारी है उनकी, ठीक है। यही आप क्या करोगे डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे, तो टॉप 20% के पास 34% वेल्थ होती है, और टॉप
मतलब जो बॉटम के 20% उनके पास 9% 10% होती है। तो आप अब मुझे एक चीज बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटीज जो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है, ठीक है, वो कहां ज्यादा है? वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, पुअर कंट्रीज जो है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? डिस्पैरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या देखने को मिल रहा है? आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो है ऑन द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, इस चीज के एस्पेक्ट पर अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी बेहतरीन आउटकम दे रही है, लेकिन वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में आउटकम उतना बेहतरीन नहीं है। समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी से हम ये आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करें, लेकिन ठीक है, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में वेरी करता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज एवरीवेयर। डेमोक्रेसी में आप ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी रहेगी, ये डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगा आपको कि सबको वोटिंग राइट रहे, सभी को अपने आप को इलेक्शन में कंटेस्ट कराने का राइट्स रहे, ये आपको डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगा। तो नो डाउट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है, बट एट द सेम टाइम वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आपको समानताएं मिल जाएगी, लेकिन जब आप आर्थिक क्षेत्र में जाओगे, आप इकोनॉमिक स्फीयर में जब चीजों को देखेंगे तो वहां पे इनइक्वालिटीज हैं। अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। ठीक है, ये स्थिति है। फाइन, तो जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर आपको देखने को मिलेगी। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। मतलब ऐसा रहता है कि कंट्री की टॉप 1% पॉपुलेशन जो है, मतलब अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन जो है, उनके पास कंट्री का एक बड़ा शेयर जो रहता है वेल्थ का, वो एक्यूमुलेटेड रहता है। ठीक है, शेयर ऑफ रिच इन द टोटल इनकम ऑफ कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। तो जो रिच है उनका कंट्री की टोटल इनकम में शेयर बढ़ता जा रहा है, और जो पुअर है उनका डिक्रीज होते जा रहा है। दोस एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया ना, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये वाला किधर गया वो टेबल? हाँ, ये रहा कि बॉटम 20% के पास मात्र 2%, 3% वेल्थ है। ठीक है, और वहीं टॉप 20% के पास 60%। तो डिस्पैरिटी आप देख के यहां समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? समटाइम्स पुअर फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। ये सारी चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो डेमोक्रेसीज डू नॉट, मतलब आप कंक्लूड क्या करोगे? कंक्लूड ये करोगे, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, डेमोक्रेसीज कंस्टिट्यूट अ लार्ज। हाँ, एक चीज और समझो, देखो मैं आपको सवाल के फॉर्म में भी बता देता हूं। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसको सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए। यहां समझो, आपने चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा, तो जैसे हमने क्या किया, डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम एसेस करेंगे। कैसे करेंगे? दूसरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उनसे कंपेयर करके, और उनसे कंपेयर करोगे तो डेमोक्रेसी हमें मॉरल एस्पेक्ट पे तो बहुत बढ़िया दिख रही है। तो डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट सो फेल्ट इन प्रैक्टिस। ठीक है, वो वाला पॉइंट हमने देखा था। अब फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया कि चलो एसेस तो हम ऐसे कर ही लेंगे, लेकिन किन किन एस्पेक्ट्स पे एसेस करोगे आप डेमोक्रेसी के आउटकम को? तो डेमोक्रेसी के आउटकम को आप सबसे पहले एसेस करोगे कि वेदर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी आर अकाउंटेबल गवर्नमेंट और नॉट, ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और नॉट, ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट और नॉट। तो वो एस्पेक्ट पे आपने देखा कि है या नहीं है। फिर आपने देखा कि व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी? तो हमने वो भी देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप में ज्यादा, लेकिन क्योंकि दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अच्छे हैं इसलिए हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं। फिर आपने देखा कि मतलब सवाल वही रहेगा, व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। तो अब आपको ये पूरी कहानी लिखना रहती है वहां पे, क्या कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो बेसिकली वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी में क्या होगा, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, डिस्पैरिटीज जो है वो रिड्यूस की जाएगी। लेकिन क्या रिड्यूस हुई? तो नहीं। आप क्या देखेंगे कि हाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आपको यहां देखने को मिलेगी, बजाय उसके कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में देके रखी है, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी। एंड दीज आर द पॉइंट्स व्हिच प्रूव दिस। ठीक है, तो we can write over here कि democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities, क्योंकि in democratic countries economic inequalities exist। ठीक है, तो क्या प्रयास नहीं किया जाता है? प्रयास भी किया जाता है, लेकिन वो प्रयास जो रहता है तो वो क्या रहता है, हवा में तीर चलाने, मतलब हवा में लट्ठे चलाने जैसा रहता है कि मतलब टारगेटेड कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स नहीं लाए जाते हैं, टारगेटेड अप्रोच नहीं रखी जाती है जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स। ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स आर पुअर। ठीक है, नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी डेमोक्रेसी में कि हम उनका वोट खो दे, लेकिन येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू
be as keen to address the question of poverty. The situation is much worse in some other countries, जैसे बांग्लादेश हो गया, और जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है, डिस्पैरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिला क्या डेमोक्रेसी का आउटकम जो है, मतलब व्हेन इट कम्स टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, व्हाट इज द आउटकम? तो आउटकम ये है कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। स्टिल व्हाई वी आर अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी? वी आर अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी बिकॉज इट हैव द स्कोप फॉर दैट। आप डिक्टेटरशिप या फिर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो बोल भी नहीं सकते हो ना कि हम गरीब हैं, तुम अमीर हो तो चलो बराबर हो जाए। ठीक है, वो हिटलर है, ठीक है, तो वो आपको क्या कर देंगे, हिट कर देंगे एक तरह से। तो दिस इज द एस्पेक्ट कि देयर आर ड्रॉबैक्स, देयर आर लूप होल्स इन डेमोक्रेसी, स्टिल वी, ठीक है, द आउटकम्स आर नॉट मीटिंग आवर एक्सपेक्टेशंस, स्टिल वी अडॉप्ट डेमोक्रेसी, स्टिल डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड as a better form of government because on other aspects, other moral aspects, democracy stands strong when compared with other alternatives. Is that clear? अब इसी तरह से क्या है, डेमोक्रेसी को एक और एस्पेक्ट पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन होता है या नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने क्या देखा पिछले दो टॉपिक में कि डेमोक्रेसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन क्योंकि दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट से तो हम अडॉप्ट करके चल रहे हैं। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी, सोशल एस्पेक्ट पे कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाता है नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।